जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फ़ायदेमंद। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। वह जानकारी है हमारे देश के जवान, वो जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर टिके रहते हैं। उसी जवान के संदर्भ में एक ये जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का शानदार फैसला, आखिर हुई जवान की जीत, मिलेगी मुआवजे की रकम, वो भी करोड़ों में। तो आखिर में ये क्या फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या हुआ जवान के साथ में, तो पूरी जानकारी को समझने के लिए चलते हैं आगे की तरफ। जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, उस दौरान ये जवान जम्मू कश्मीर में तैनात थे और अपनी तैनाती के दौरान वो जवान बीमार हुए। जुलाई 2002 में बीमार हुए और बीमार होने के बाद में वो एमएच गए। उन्हें एमएच ले जाया गया, या एमएच यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, और मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और ट्रीटमेंट के दौरान उनको एक ब्लड यूनिट चढ़ाया गया और वह स्वस्थ होके अपने ड्यूटी पर, अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए वापस ड्यूटी पर चले गए। और उसके बाद 2014 में फिर से बीमार हुए, यानी कि पहले बीमार हुए थे 2002 के अंदर, जहां उन्हें ब्लड चढ़ाया गया और स्वस्थ हो गए, और फिर से वो 2014 में बीमार हुए। 2014 में जब बीमार हुए तो वो फिर से एमएच गए और एमएच में एडमिट हुए तो उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया, तो ब्लड टेस्ट करने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट बेहद ही ख़राब रिपोर्ट थी, चिंताजनक रिपोर्ट थी कि उनको एक बहुत ही भयंकर बीमारी लग चुकी थी। वो एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही हमारी रूह तक कांप जाती है। ऐसी बीमारी से देश के जवान ग्रसित हो चुका था। वो सोच रहा था कि ऐसी बीमारी मुझे लगी तो कहाँ से लगी। जब उनको पता चला कि उनको ये बीमारी, जब 2002 जुलाई 2002 में वो एडमिट हुए थे स्वास्थ्य खराब होने के कारण, उनको जो ब्लड चढ़ाया गया था वो ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड था, और उस इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से उनको ये जानलेवा बीमारी लगी। तो जब बीमारी लगी तो उन्होंने एनसीडीआरसी में उन्होंने अपील करी कि मुझे बीमारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से लगी है, तो मुझे इसका न्याय मिलना चाहिए। एनसीडीआरसी यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिएड्रेसल कमीशन। तो जब उन्होंने वहाँ अपील करी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में, तो एनसीडीआरसी ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। जब एनसीडीआरसी ने उनकी अपील को खारिज कर दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दर्ज करी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार निर्णय सुनाया कि ये जो उनको बीमारी हुई है, जो सैन्य कर्मचारी हैं जिनको ये बीमारी लगी है, वह अस्पताल की लापरवाही की वजह से लगी है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाज में लापरवाही के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने सैन्यकर्मी के साथ सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार नहीं करने के लिए सरकार और बलों की खिंचाई की। इस वजह से उन्हें मामला दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार निर्णय सुनाने के बाद में जवान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवान की इतनी लॉस हुआ कि उनकी लाइफ भी किनारे पर लग गई और ज़िंदगी जाने का भी खतरा है, तो उनको इनका मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजे के रूप में बहुत ही शानदार फैसला सुनाया कि जवान को 1,54,73,000 रुपये मिलने चाहिए, और इनका भुगतान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर करेगी, और 6 दिन के अंदर अंदर उनको ये बकाया राशि या उनका मुआवजा 6 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जवान के प्रति ये बहुत ही अच्छा और शानदार फैसला है कि जिस जवान ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, वो भी एक लापरवाही के चलते, तो कम से कम उसको इसका मुआवजा तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी, और सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाए ताकि सब अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें और उनको जीत मिल सके। जय हिंद जय भारत दोस्तों।